इजराइल ने गाजा में 24,000 बच्चों को बनाया यतीम। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। एक देश में जहां कुछ ही संख्या में 20 लाख की संख्या में पूरी आबादी है, वहां पर 24,000 बच्चे यतीम बन चुके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमानवीयता की सबसे बड़ी घटना इजराइल ने जो किया है, जो बच्चों पर प्रहार किए हैं, इजराइल ने जिस तरीके की घटिया हरकत की है, सिर्फ अपने सत्ता की भूख में नेतन्याहू ने जो कुछ किया है उसे दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। और ये हर कोई कह रहा है, नेतन्याहू के मुंह पर थूक रहे हैं सब। और ये खबर अब पूरी दुनिया में बेहद दर्दनाक खबर है ये कि 24,000 बच्चे अपने घर परिवार सब कुछ खो चुके हैं और अब वो यतीम हो चुके हैं। 24,000 संख्या, सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। जो बच्चे अपने बड़े होकर देश के विकास में देश का भविष्य कहे जाते हैं, वो बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। और ये कितनी बड़ी घटिया हरकत है। सलाम टीवी ने लिखा है, गाजा जंग ने 24,000 बच्चों को किया यतीम। बेहद दुखद खबर है ये, और इसको लेकर दुनिया भर में नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ दुनिया की बात अलग है, उनके अपने देश में अपने ही लोग संसद में घुसकर विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, धक्का मुक्की करके संसद में घुस जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन इजराइल में है। वहीं हमले की बात करें तो गाजा में जिस तरीके से हमास ने मोर्चा संभाला हुआ है, हर जगह वो धूल चटाने का काम कर रहा है इजरायली सैनिकों को। और वहीं लाल सागर में भी युद्ध उतना ही तेजी से चल रहा है। रेड सी में हौतिस ने अमेरिका ब्रिटेन की बढ़ा दी मुश्किलें। सलाम टीवी ने लिखा है, अदन की खाड़ी में हूती लड़ाकों ने फिर दिखाई ताकत। लगातार लाल सागर में जो युद्ध चल रहा है, शुरुआत से जब से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक युद्ध शुरू किया और हर जगह उन हर जहाजों को रोका जाने लगा जो इजराइल से किसी भी तरीके से संबंध रखते हो, अमेरिका से किसी भी तरीके से संबंध रखते हो, वहां पर हमले किए जाने लगे। और ये जो तस्वीरें आने लगी और लगातार जो ये बढ़त बनाए हुए हैं इजराइल पर, लगातार जिस तरीके से विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं उसके सबूत मिल रहे हैं। वहीं जो बच्चों के साथ वहां पर हो रहा है उसके लिए दुनिया लिख रही है। मुस्लिम स्पेसेस ने लिखा है, भारी बारिश और अत्यधिक ठंड के बावजूद इस फिलिस्तीनी लड़का अपने परिवार का समर्थन करने की कोशिश करता हुआ ठंड के मौसम के अलावा भूख और मौत के कई मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि इजराइल ने खाने, पानी, ईंधन और मानवीय सहायता को घिरी हुई पट्टी से प्रवेश करने से प्रतिबंधित करना जारी रखा है। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आईसीजे के बयान के बाद भी इजराइल ने राहत सामग्रियों की जो गाड़ियां हैं उसे रोकने की कोशिश की थी, उसे रोका था, जबकि आईसीजे ने सीधे बयान दिया था कि राहत सामग्रियां जिन्हें जो गाजा में जरूरतमंदों को जरूरी है उन्हें जाने दिया जाए। इजराइल उसके बाद भी वो रोकते हुए नजर आया और जिस पर लोगों ने आपत्ति भी जताई। फंड पर भी रोक लगा दिए गए इजराइल के द्वारा, और इजराइल के साथ और भी कई देशों ने फंड पर रोक लगा दिए गए थे। जो संगठन उनकी मदद कर रही थी, उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रही थी, उन पर रोक लगा दिए गए। और ये एक के बाद एक इजराइल ऐसी अमानवीय घटना करते जा रहा है और लगातार वहां के लोग जो हैं वो भूख से, प्यास से राहत सामग्री के लिए तड़प रहे हैं। और वहीं इजराइल जो है वो मासूम पर प्रहार कर रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा सफेद झूठ कि वो हमास से लड़ रहा है अपने 7 अक्टूबर के हुए हमले के अपने नागरिकों का बदला लेने के लिए, जबकि वही नागरिक कह रहे हैं युद्ध खत्म करके हमारे कैदियों को वापस लाया जाए। और सिर्फ इजराइल जो है फिलिस्तीनियों आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, उन्हें टारगेट करके उन्हें मार रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के जानवरों को भी मारा जा रहा है। वहां पर निहत्थे लोग जो खाने के लिए लाइन में लगे होते हैं, वहां पर इजराइल के सैनिक जो है वो गोलीबारी शुरू कर देता है। और अब जो है ये पूरे आंकड़े निकल कर आए हैं, जिस तरीके से 26-27 हजार से ज्यादा जो लोग मारे गए हैं उसमें 24,000 सिर्फ बच्चे हैं। ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। वाजिद खान ने लिखा है, जालिम है वो शख्स
जो फिलिस्तीन पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश है। और इसके साथ एक बेहद दर्दनाक वीडियो है जिसमें खाने के लिए थोड़े थोड़े से चावल बांटे जा रहे हैं और उसके लिए लाइन में लगे हुए हैं लोग, खाने पर आफत हुई पड़ी है। और इस तरीके से यहाँ पर जो गाजा में हालात है और बावजूद इसके इजराइल द्वारा खाने की सामग्री हो, पीने का पानी हो या फिर कोई भी राहत सामग्री, मेडिकल किट हो, वो सब रोका जा रहा है। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा था कि ये सभी सामग्रियों के पर रोक जो है वो तुरंत हटाए जाना चाहिए। उन्हें सारी सामग्रियां जो है वो गाजा में भेजी जानी चाहिए, उन्हें भेजा जाए। लेकिन बावजूद इसके इजराइल समझने को तैयार नहीं है। वहीं एक और वीडियो है जिसमें एक लड़का दिखाई देता है और वो हमले में वो घायल हुआ है और वो कुछ कह रहा है। उस पर वाजिद खान ने लिखा है, इजराइल ने इस युवक की मां को शहीद किया, बहनों को शहीद किया, पूरी फैमिली को शहीद कर दिया। अब यह बच्चा कह रहा है कि वह अपने देश के लिए लड़ेगा, अपनी जमीन के लिए लड़ेगा, अपने परिवार के हथियारों से लड़ेगा। और लगातार लोग जो हैं वहां के आम नागरिक जो हैं वो अब सर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं लड़ने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसलिए वहां के जो बच्चे जिन्हें स्कूल जाना था, भविष्य में कुछ बनना था, वो अब हथियार उठा चुके हैं और लड़ाई लड़ने निकल पड़े हैं, क्योंकि उनके स्कूलों को ध्वस्त कर दिया है इजराइल ने, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, वहां की बिल्डिंगें जो थी वो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस तरीके से इजराइल ने वहां पर कहर बरपाया और वहीं उसका बदला ले रहा है हमास। लेकिन वहां के बच्चों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये बेहद शर्मनाक है। वाजिद खान ने आगे लिखा है, गाजा खान यूनिस में मुजाहिदीनों ने इजरायली घुसपैठियों के 4 आईडीएफ के टैंक उड़ाए हैं। हमास जो है लगातार हमलावर है और इजराइल पर लगातार वो वार कर रहा है। फिलिस्तीनियों पर जो हो रहे हैं विध्वंसक प्रहार जो है आम मासूम फिलिस्तीनियों पर, उसका जवाब वो जरूर ले रहा है इजराइल से। और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही है उसमें साफ पता चलता है कि इजराइल के सैनिकों की जो है वो वहां पर हालत खराब है, वो हमास से जीतने में असमर्थ हैं और इसी वजह से वो आम नागरिकों पर अपनी खुंदस निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। और इसके बाद जो है नरसंहार का आरोप लगाया गया जिसमें फैसला भी सुनाया गया और दूसरे फैसले में उम्मीद ये भी है कि इजराइल को सजा सुनाई जा सकती है। इस बार सिर्फ चेतावनी दी गई, दूसरी बार में सजा सुनाई जा सकती है, ऐसी उम्मीद है। और जहां तक हम देख रहे हैं फैसलों की बात, इजराइल बिल्कुल इनकार करते हुए नजर आ रहा है। वहीं उसके साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी हैं जो आईसीजे के फैसले का खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो इस फैसले को नहीं मानते, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। लेकिन आईसीजे ने साफ साफ खारिज कर दिया इजराइल के उस अपील को जिसमें इजराइल ने कहा था कि इस मुद्दे को, नरसंहार का मुद्दा जो साउथ अफ्रीका ने केस किया था उसको बैन कर देना चाहिए, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। और आईसीजे ने कहा था कि जो आरोप लगाए गए थे उसके सबूत मिले हैं और इस पर चर्चाएं की जाएगी, क्योंकि इजराइल ने जो गाजा में नरसंहार किया है, जिस तरीके से मासूम फिलिस्तीनियों को परेशान किया है, ये चर्चा का विषय है, ये बंद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद से जो है इजराइल बौखलाया हुआ है और उसके बाद से और भी फिलिस्तीनियों को, मासूम फिलिस्तीनियों को जो खाने और पीने की लाइन में लगे हुए हैं उन पर हमले कर रहा है। जो हालात आज इजराइल में है, जहां पर नागरिक ही अपने संसद में घुसकर हमला कर रहे हैं। और आपको बता देती हूं कि ज्यादा समय नहीं है जब भारत में भी ऐसा ही कुछ होगा। जिस तरीके से इजरायली अपने संसद में घुसकर अपने सांसदों पर हमला कर रहे हैं, आने वाले समय में कुछ भारत में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से श्रमिकों को वहां पर भेजा जा रहा है, भारतीय श्रमिकों को इजराइल में मरने के लिए भेजा जा रहा है, उसके बाद भारतीयों का खून अब खौलने लगा है और वो इस पर आवाज उठाने लगे हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है, इजराइल में नौकरी पाने के लिए हरियाणा में लगी बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें। इजराइल ने मजदूर श्रमिकों की कमी के चलते भारत से 10,000 श्रमिकों की मांग की है। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं जिस तरीके से इसके बाद वो साफ कह रहे हैं, लोगों से पूछने पर वो साफ कह रहे हैं कि हमारा भूखमरी जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में है, वो मजबूर है, मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ काम करके ही मर जाए, ये साफ वो लोग कह रहे हैं।
फिरदौस फिजा ने लिखा है, जब भूख लगती है तब मौत से डर नहीं लगता। रोजगार की तलाश में इजराइल जाता हुआ एक भारतीय युवक, बेहद दुखद। लगातार लोग लिख रहे हैं और इजराइल जिस तरीके से श्रमिकों को भेजा जा रहा है उस पर आवाज लोग उठा रहे हैं और खुद वो श्रमिक जिनसे बात करने पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भुखमरी इतनी है, यहाँ पर कोई काम नहीं है, जिसके लिए हमें मजबूरी में मरने के लिए इजराइल जाना पड़ रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा है, ये कैसा राष्ट्रवाद, वोट हिंदुस्तान में और रोजगार इजराइल में। वोट हिंदुस्तान के लोग देते हैं, हिंदुस्तान में पड़ता है। आप तो यहाँ पर हिंदुस्तान में सुरक्षित जगह पर रहकर, कई सारे गार्ड्स के बीच में सिक्योरिटी में रहकर आप जी रहे हैं, और जो मासूम जो भारतीय हैं, जो निर्दोष भारतीय हैं, उनको आप इजराइल भेज रहे हैं मरने के लिए। ये बेहद दुखद है। इस वक्त जो है लोग जो मजबूर हैं इजराइल जाने को, उनके परिवार आने वाले समय में वो सरकार को चेतावनी दे सकते हैं। ये समय दूर नहीं है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।